नमस्कार। इंसान बीमारियों और मृत्यु के कारणों से बचने का प्रयास सदा से ही करता आया है। बीमारी और मृत्यु के कारणों में एक प्रमुख कारण है उनके शरीर का वजन अधिक होना। शरीर का वजन अधिक होने से अर्थात मोटापा या ओबेसिटी होने से बहुत सी बीमारियां घेर लेती हैं, बहुत सी बीमारियां पैदा हो जाती है और ये बीमारियां आगे चल करके उन लोगों के जल्दी मृत्यु का कारण बन जाती है। आज के इस वीडियो में मैं उन बीमारियों के बारे में चर्चा करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर किसी का वजन कितना होना चाहिए। अधिकांश लोग अपने आसपास के लोगों से तुलना करके ही मान लेते हैं कि उनका वजन ठीक है या उनका वजन कम है या उनका वजन ज़्यादा है। यह सही तरीका नहीं है। सही तरीका है आपका BMI। BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स की गणना करके आप तय करेंगे कि आपका वजन सही है या आप ओवरवेट के शिकार हैं। BMI को आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको सिर्फ दो ही पैरामीटर्स चाहिए, वो है आपका वजन और आपकी हाइट। बहुत सारे ऑनलाइन BMI कैलकुलेटर्स इंटरनेट पे मौजूद हैं। आप अपनी फिगर्स उसमें डाल के BMI जांच सकते हो। मैं इसमें आपको एक लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा जिसको क्लिक करके आप अपनी बॉडी का BMI जान सकते हैं। और यह BMI अगर 25 से ज़्यादा है तो आप ओवरवेट की श्रेणी में आ चुके हैं। आपको जानकर के हैरानी हो जाएगी कि 2013 में WHO ने इसे बीमारी घोषित किया है। यानी कि अगर आप ओवरवेट हो, आपको कोई भी लक्षण नहीं है, आपको कोई भी तकलीफ नहीं है, तब भी आप बीमार हो और आज आपको लक्षण नहीं है, क्योंकि ईश्वर की बनाई हुई शरीर रूपी यह मशीनरी बहुत सहन करने की क्षमता रखती है और लक्षणों के आने से पहले वो उनको कंट्रोल करती रहती है। और अगर आप ओवरवेट हो तो आज के वीडियो में मैं जो बताने जा रहा हूं, इनमें से कोई तो कोई बीमारी के आप ग्रस्त हो ही जाएंगे और वो भी बहुत जल्दी। ओवरवेट की यह समस्या फीमेल में मेल्स की तुलना में अधिक मिलती है। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि शहरी आबादी के आधे से अधिक लोग मोटापे के ग्रस्त हैं। विशेष करके अडल्ट पॉपुलेशन ओवरवेट से इफेक्टेड है। टीनएजर भी इससे अछूते नहीं है। हर 5 में से 2 टीनएजर यानी कि 40% पॉपुलेशन जो टीनएजर की है वो भी ओवरवेट से इफेक्टेड है। और बच्चे भी अछूते नहीं हैं। हर 5 में से 1 बच्चा भी ओवरवेट से इफेक्टेड है। दुनिया भर में एक साल में 24 लाख लोग 2.4 मिलियन पीपल ओवरवेट के कारण होने वाली बीमारियों से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। 2.5 लाख लोग जिस समस्या से एक वर्ष में ही जान दे रहे हैं और वो ऐसी समस्या है जिससे आसानी से बचा जा सकता है। आज के इस वीडियो में तो मैं केवल इसकी बात करूंगा कि ओवरवेट होने से क्या क्या बीमारियां हो सकती है, आप किन किन समस्याओं में घिर सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे प्रमुख रूप में देखा जो गया है वो यह है कि डायबिटीज, और वो भी टाइप 2 डायबिटीज ओबीज लोगों में अधिक पाई जाती है। कितनी अधिक? करीब करीब 60 to 70% डायबिटिक पीपल आर हैविंग मोर देन नॉर्मल वेट। जिस दिन आप ओबेसिटी की ग्रेड में आ गए हो उस दिन से ही आप डायबिटीज की तरफ खींचे चले जाओगे। और ये डायबिटीज क्यों हो जाती है? क्योंकि ओवरवेट होने के कारण इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाएगी आपकी बॉडी में। ओबेसिटी अपने आप में एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है
और इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस अपने आप में एक कारण होता है इंसुलिन की रेजिस्टेंस होने का। और डायबिटीज जिसको हो गई उसके बाद में और क्या क्या हो जाएगा ये आप भी जानते हो। हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, कोरोनरी आर्टरीज की ब्लॉकेज, हार्ट का लार्ज हो जाना, क्लॉट्स का बनना, आपकी बॉडी में लिपिड्स का ज्यादा हो जाना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना, ये सारी की सारी हार्ट डिजीजेस भी ओबीज लोगों को ज्यादा होती है। हार्ट डिजीज के कैटेगरी में ही एक कंडीशन आती है जिसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। आपकी बॉडी में बड़ी ब्लड वेसल्स हैं, वेन्स हैं, उनमें खून के थक्के बन जाते हैं और वहां वो जाकर के रुकावट पैदा करेंगे और उसके कारण आपको तकलीफें होती है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये भी खून के थक्का बनने के कारण ही होने वाली एक कंडीशन है। यह भी मोटे लोगों में ही ज्यादा होती है। हड्डियों और जोड़ों से संबंधित तकलीफें भी मोटे लोगों को ही ज्यादा होती है। साधारण से साधारण तकलीफ जो बुढ़ापे में लोगों को होती है, ओस्टियोआर्थराइटिस, जिसका मैक्सिमम इफेक्ट घुटनों के दर्द के रूप में नजर आता है, वो मोटे लोगों को ही होता है। एड़ी में दर्द, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, ये सारे के सारे पेन्स ओबीज लोगों में, ओवरवेट लोगों में अधिक होते हैं। बोन डेंसिटी कम होना, बोन्स में कैल्शियम का कम हो जाना और उसके कारण ओस्टियोपोरोसिस भी मोटे लोगों में ही ज्यादा होता है। यहां तक कि गाउट, साइटिका, कमर और स्पाइन के इशू भी मोटे लोगों को ही ज्यादा होते हैं। ईश्वर ने हमारा शरीर, हमारी हड्डियां डिजाइन करी थी नॉर्मल वेट को झेलने के लिए। अगर अधिक वेट हो जाएगा तो कितना समय वो उनको सहन करेगा, आखिर उन्हें डैमेज होना है। लीवर से संबंधित बीमारियां, आजकल तो फैटी लीवर को नॉर्मल मान लिया गया है कि फैटी लीवर है, ये तो सबको होता है। नहीं होता सबको, ये उनको ही होता है जिनका बॉडी वेट ज्यादा है, जिनकी बॉडी में फैट परसेंटेज ज्यादा है। तो आज का यह फैटी लीवर कल का नॉन अल्कोहलिक लीवर सिरोसिस बनने वाला है। और इस स्टेज में जो व्यक्ति चला गया उससे पूछो कि क्या हाल रहा। डाइजेशन से संबंधित और बहुत सारी तकलीफें हैं। GERD ओबीज लोगों में ज्यादा होता है। इंडाइजेशन, गैस्ट्राइटिस, गैस का बनना ओबीज लोगों को ज्यादा होता है। पेनक्रियाज के इन्फेक्शंस, पेनक्रियाटाइटिस ओबीज लोगों को ही अधिक होती है। गाल ब्लैडर स्टोन, पित्त की थैली में पथरी का बनना भी ओबीज लोगों को ही होता है। और यहां तक कि फैटी लीवर होने के बाद में इसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हाइपोथायराइडिज्म आजकल बहुत लोगों को हुआ है ना, इसका भी कारण ओबेसिटी है। और बहुत सारे एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स ओबीज लोगों को ही ज्यादा होते हैं। एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स में PCOD को आप जानते हो, PCOS को आप जानते हो, ओबीज लोगों में ज्यादा होती है। इनफर्टिलिटी इश्यूज, बच्चे पैदा नहीं कर सकना, ओबीज लोगों में होता है। अगर एक ओवरवेट महिला मां बन भी गई तो अबॉर्शन के चांसेस बहुत ज्यादा, प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन उनको ज्यादा, बच्चे की हेल्थ उनकी खराब, गेस्टेशनल डायबिटीज और प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन भी ओबीज लोगों में ज्यादा होती है। प्रेगनेंसी के दौरान बिना किसी ज्ञात कारण के बेबी का ग्रोथ रुक जाना या उसकी डेथ भी हो जाना, जिसे इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ भी कहते हैं, ओबीज लोगों में कंपैरेटिवली ज्यादा पाया जाता है। पुरुष भी बचे हुए नहीं हैं, उनके भी फर्टिलिटी इश्यूज ओबीज लोगों में अधिक पाए जाते हैं। और गायनेकोमेस्टिया ओबीज बॉयज में होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बच्चे अगर ओबीज हैं तो उनके हाइट बढ़ने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। स्किन डिजीजेस ओबीज लोगों में बहुत पाई जाती है। बड़ी बीमारी की नाम लें तो गैंग्रीन इनको होती है। सेलुलाइटिस के चांसेस भी इनको ही ज़्यादा है। साधारण कंडीशन देखें, इंटरट्राइगो, जांघों का कट जाना,
ओबीज लोगों में ज़्यादा होता है। जहाँ भी स्किन के फोल्ड्स हैं वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन इन लोगों को ही ज़्यादा होते हैं। नेक या उसके आसपास स्किन काली हो जाएगी, वहाँ पे हार्डनेस ऑफ स्किन हो जाएगी, मोटी मोटी परतें सी जम जाएंगी, क्रैक्स हो जाएंगे और स्किन टैग भी इन्हीं लोगों को अधिक होते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया, शरीर में बिना किसी स्पष्ट कारण के पेन रहना, ऑफ कोर्स फीमेल में बहुत होता है और इसका कारण भी ओबेसिटी काफ़ी हद तक है। जनरल बॉडी पेन्स इन लोगों को अधिक होते हैं। सिंपल फिजिकल मूवमेंट्स, फिजिकल फंक्शनिंग करने में भी मोटे लोगों को मुश्किलात आती है। अगर बात करें मेंटल इलनेस की, मानसिक रोगों की, साइकोलॉजिकल कंडीशंस की, यह भी ओबीज लोगों में अधिक पाई जाती है। क्या एंजाइटी, क्या डिप्रेशन, क्या स्ट्रेस, स्पेशली सोशल एंजाइटी कि मैं कैसा दिख रहा हूँगा, मैं कैसी दिख रही हूँगी, इस तरह के बॉडी इमेज कॉन्शियसनेस भी ओबीज लोगों को निश्चित होना ही है। ये लोग बुलिंग के बहुत शिकार होते हैं। इन लोगों को लोग बहुत कमेंट मारते हैं, ताने मारते हैं, छेड़ते हैं उन्हें उनके मोटापे के लिए। और यह नेगेटिव थिंकिंग और सब कुछ मिला के ये लोग जल्दी ही पुअर कॉन्फिडेंस के शिकार हो जाते हैं। उनका आत्मविश्वास अन्य लोगों से डाउन हो जाता है और यह लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लीड करता है उनके जीवन के हर पक्ष में पिछड़ने को। सोच के देखो, अगर कोई व्यक्ति एक फिट है, फाइन है और एक व्यक्ति बहुत ओबीज है, इंटरव्यू में किसका सिलेक्शन होगा? फिट व्यक्ति का होगा। और जो बहुत ओबीज हैं, ओवरवेट हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला। फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। यहीं से उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और सच में ही वो इसमें पिछड़ जाते हैं। किडनी की डिजीजेस ओबीज लोगों को होती है। ऑफ कोर्स शुरुआत डायबिटीज और हाइपरटेंशन से होती है। ब्रेन स्ट्रोक भी ओबीज लोगों को होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ब्लड में क्लोटिंग होगी और वो क्लोट ब्रेन में जाएगा और ब्रेन क्लोट होगा और ब्रेन में स्ट्रोक आ जाएगा। पैरालिसिस इन्हीं लोगों को अधिक होता है। साधारण बात करें तो माइग्रेन के लोग भी, यही लोग ज़्यादा शिकार होते हैं। डिमेंशिया, अल्जाइमर, ये भी ओबीज लोगों में अधिक पाया जाता है। ओवरवेट होने से बॉडी में एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी स्टेट बन जाती है, जो किसी भी बीमारी के लिए एक ग्राउंड मेकिंग वर्क करता है। बहुत सारी तरह के कैंसर्स भी ओबीज लोगों को, ओवरवेट लोगों को होने के चांसेस रहते हैं। उनमें से प्रमुख है लीवर का कैंसर, पेनक्रियाज का कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर, किडनी का कैंसर। अगर चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ, तो भी ओवरवेट लोग अधिक इंजर्ड होते हैं। उनके फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और फ्रैक्चर हुआ तो डिसेबिलिटी और अन्य समस्याएं ओबीज लोगों को अधिक होती है। जब ओबीज लोग या ओवरवेट वाले लोग गिरेंगे तो उनके साथ उनकी बॉडी का एक्स्ट्रा वेट भी उन पे आ रहा है और वो एक्स्ट्रा वेट इंजरी के इम्पैक्ट को कई गुना अधिक बढ़ा देगा। आपने देखा होगा, बच्चे गिरते हैं, उठ के उसी टाइम चल पड़ते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा गिरेगा तो उसके गिरने के बाद होने वाली इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो बच्चा जब गिरा तो उसके साथ वो 10, 12, 15 किलो वजन गिरा, और जब बड़ा गिरा तो उसके साथ में 50, 60 या 80 किलो वेट गिरा। तो गिरने के दौरान होने वाली इंजरी का इम्पैक्ट वेट अधिक होने के कारण ज़्यादा आएगा। नींद के दौरान इन लोगों को खर्राटे आते हैं, ना तो ये खुद चैन की नींद सो पाते हैं और ना ही आसपास के लोगों को सोने देते हैं। और एडवांस अगर चले जाएं नींद में होने वाली इनकी तकलीफ के बारे में, तो वो होता है स्लीप एपनिया। नींद के दौरान सांस का रुक जाना, और इतना ज़्यादा रुक जाना कि उन लोगों को हड़बड़ाहट के कारण नींद भी खुल जाती है और ये रेस्टलेस स्लीप के शिकार होते हैं। रात भर
करवटें बदलते रहते हैं, उस चक्कर में नींद पूरी नहीं होगी और सुबह इनसे उठा भी नहीं जाएगा। ये लोग ज़्यादा देर तक सोते हैं और ज़्यादा देर तक सोएंगे तो भी कोई फ्रेश होके उठे ऐसा नहीं है। तो स्लीप के बाद भी फ्रेश होके नहीं उठ पाना ये ओबीज लोगों में होता है। कोई भी बीमारी हो गई, चाहे इन्फेक्शन हुआ, आपने देखा था ना कोविड में ओबीज लोगों की क्या हालत हुई थी। कोई भी सिंपल इन्फेक्शन हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, कोई रोग लग जाए, सिंपल से सिंपल अगर नॉर्मली इंजरी हो गई या ऑपरेशन भी अगर हो रहा है तो कॉम्प्लिकेशन के चांस भी ओबीज लोगों में ज्यादा होते हैं। सर्जरी की सक्सेस रेट ओबीज लोगों में कम होती है। इन्फेक्शन और अदर कॉम्प्लिकेशंस भी ओबीज लोगों में ज्यादा होते हैं। तो बीमारियों पर होने वाला खर्चा और ठीक होने में लगने वाला समय, दोनों ही वेट जिनका ज्यादा है उनको अधिक होगा। ना तो वो जल्दी ठीक होंगे और खर्चा भी उनका ज्यादा लगने वाला है। इन्हीं सब कारणों की वजह से ओबीज लोग अपने जीवन में भी पिछड़े हुए रहते हैं और उनका जीवन सामान्य नॉर्मल वेट वाले लोगों की तुलना में बीमारियों में गुजरेगा और छोटा भी हो जाएगा। ऐसी मैंने रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ी हैं जिनमें यह कंक्लूजन दिया गया है कि एवरेज लाइफ जितनी व्यक्ति की है उनसे ओबीज लोग कम जीते हैं। आज का यह वीडियो आपको यह सब बताने के लिए था कि ओवरवेट होने के कारण आप किन किन समस्याओं के शिकार हो सकते हैं। फिर हम कभी बात करेंगे कि इस समस्या से आप आसानी से किस तरह से बच सकते हैं, निजात पा सकते हैं। इट इज नेवर लेट। जब तक आप जिंदा हो देरी नहीं हुई है। आज ही आप अपने वेट को मॉनिटर करना शुरू करो और उसको बढ़ने से रोको, और अगर बढ़ चुका है तो घटाने के उपाय करो। हमारे यहाँ अर्थात मेरी क्लिनिक में कोई भी ओबीज पर्सन जो अच्छे से इलाज ले ले और मेरे बताए हुए लाइफ स्टाइल को अपना ले, ओबीज नहीं रह सकता। और मैं तो लोगों को कहता भी हूं कि इस धरती पे आप आए हो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, स्वस्थ रहो और भार अधिक मत करो इस धरती माता के ऊपर। अगर आपकी वजह से इस धरती माता के ऊपर भार ज्यादा है तो यह भी एक पाप का ही काम है। आप अगर अपनी जरूरत से ज्यादा खा रहे हो तो आप किसी के मुंह का निवाला भी छीन रहे हो। खाने को बचाओ, उन लोगों के लिए बचाओ जिन्हें खाना उपलब्ध नहीं हो रहा है। डिटेल में फिर कभी बात करेंगे। आप सदा खुश रहें, आप निरोग रहें, आपकी उम्र लंबी हो। मैं डॉक्टर A.K. लाडूना आपके अच्छे जीवन की कामना करता हूं। नमस्कार।